साथ खास मेहमान भी जुड़ रहे हैं। बीजेपी से विजय सुनकर शास्त्री जुड़ रहे हैं, हमारे सहयोगी प्रियंका कांडपाल तो हमारे साथ हैं ही, साथ ही कांग्रेस पार्टी से भी हमारे साथ खास मेहमान जुड़ी हुई हैं अर्चना शर्मा। अर्चना शर्मा जी, सीधा सवाल, अभी आपने अपने एमएलए को सुना, अदिति जी को, वो कह रही हैं कि भाई आपको एफर्ट करना था तो कांग्रेस शासित जो राज्य हैं वहां कर लेते, यहाँ चूंकि आप सत्ता से कोसों दूर हैं तो सिर्फ सियासत चमकाने के लिए कवायद की जा रही है। देखिए, मैं समझती हूँ जिस भावना से उन्होंने कहा है उस भावना में कुछ ना कुछ ऐसा जो श्रमिकों के प्रति कोई सद्भावना नहीं झलका। और हम लोग हर राज्य में फैसिलिटेट कर रहे हैं श्रमिकों के मूवमेंट को। और शायद अदिति जी को पता नहीं है कि जो यहाँ के मुख्यमंत्री राजस्थान के अशोक गहलोत जी, उन्होंने प्रधानमंत्री जी को सबसे पहले एडवाइस दी थी लॉकडाउन फर्स्ट के दौरान ही वीसी में कि हमें जल्द से जल्द इन श्रमिकों के मूवमेंट की व्यवस्था करनी चाहिए, इन्हें इनके गंतव्य तक पहुंचाना चाहिए। और बिलेटेड रिस्पांस तो आया, लेकिन आया भी ऐसा कि सैलाब का सैलाब हाईवेज पर है और यदि श्रमिकों को उनके घर तक पहुंचाने की कवायद की जा रही है, उस पर कैसे सियासत कर रहे हैं मुझे समझ नहीं आ रहा। अपने राज्य के नागरिकों को अपने बॉर्डर पे रोककर और उनके साथ इस तरह का मजाक करें और फिर ऐसा ट्वीट करके आप हम पर प्रश्न खड़े करना चाहते हैं। और जहां तक उत्तर प्रदेश के छात्रों की बात थी कोटा से, तो उनका पूरा ध्यान रखा गया, कम्युनिटी किचन्स थे वहां पर, उनके रहन सहन की पूरी व्यवस्था थी, उनका मेडिकल चेकअप हुआ और उन पर कोई साइकोलॉजिकल दबाव नहीं बने, तो पूरे मंतव्य के साथ, पूरी व्यवस्थाओं के साथ उनको वहां भेजने की व्यवस्था की गई। अब आपने खुद ने दिखाया कि सूरत गुजरात से लोग आ रहे हैं। सूरत में, गुजरात में किसकी सरकार है? भारतीय जनता पार्टी की। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। कोटा से छात्र तो मकसद तो सही है, लेकिन उस पर सियासत कौन कर रहा है ये समझना होगा। अर्चना हमारे साथ जुड़ी हुई हैं कांग्रेस पार्टी से। अर्चना जी, भाई आपको नियम कायदों को तो पूरा करना ही पड़ेगा, चाहे वो आपको चाहे सर्टिफिकेट दिलवाना हो कि भाई सब कुछ दुरुस्त है कि नहीं है, या फिर अनुमति तो आपको लेनी पड़ेगी कि बॉर्डर एरिया में आप दाखिल हो रहे हैं। भाई एक राज्य में सरकार है, उसकी अनुमति के बगैर ही आप लोग सब कुछ करना चाह रहे हैं, ऐसा क्यों? देखिए, सब अनुमति के लिए अप्लाई भी कर दिया, डॉक्यूमेंट्स भी अवेलेबल करा दिए, लेकिन जिन्होंने सोच ही रखा है कि हमें एक सामान्य परिस्थिति को जटिल बनाना है, विडंबना के शिकार मजदूरों की मदद नहीं करनी, वो हर स्टेप पर कोई ना कोई बाधा उत्पन्न करेंगे। अब मुझे बताइए, पैदल चले, इनके राज्य में बस पलटी थी, इन्हीं की पलटी थी वो बस, और जो प्राइवेट व्हीकल्स हैं उसके माध्यम से भी मजदूर आ रहे हैं, क्या स्थितियां हो रही है, कई जगह वो मारे जा रहे हैं। ये मुद्दा कोरोना की आपदा सदी की सबसे बड़ी आपदा है। इस समय आप हर समस्या का समाधान करिए, ना कि उसे जटिल बनाइए। अब ये जो जिस तरह की शास्त्री जी बातें कर रहे थे, इन्हें श्रमिक कौन होता है ये नहीं जानते, राजनीति, कोई राजनीति नहीं कर रहा है। हर व्यक्ति यहाँ पर पूरे देश में, चाहे वो एनजीओ से कंसर्न हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी का सदस्य हो, हर व्यक्ति चाहता है कि सब लोग मिलजुल करके और यूनिफाइड फॉर्म में, यानी एक मुखी होकर के इस समस्या या इस आपदा से लड़ने में कामयाब हो पाए। अब ऐसी परिस्थिति में जब एमएचए ने कहा कि स्टेट टू स्टेट कोऑर्डिनेशन हो जाए, ये कोऑर्डिनेशन आप मुझे बताइए, इनके हरियाणा में, महाराष्ट्र, इसमें मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, इनके शासित राज्यों में मजदूरों पर कितने लाठीचार्ज हुए? गुजरात में आप देखिए क्या परिस्थितियां बनी।